आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमएचओ जयपुर और नागौर ने भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। और कौन सी भर्ती है, कब तक फॉर्म लिए जाएंगे, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, सारा कुछ बताने वाले हैं। तो सीएमएचओ जयपुर और नागौर के द्वारा भर्ती निकाली गई है। दोनों की डिटेल्स एक साथ ही आप लोग को बता देते हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी नागौर और यहाँ पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जयपुर सेकंड। तो जो दो सीएमएचओ की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए बताते हैं साथियों क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले देखिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमएचओ नागौर का, और यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है आशा सहयोगिनी, क्या निकाली गई है, आशा सहयोगिनी की वैकेंसी निकाली गई है। और ये आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए बेसिकली तो, लेकिन ये आशा जो हैं ये चिकित्सा विभाग की कर्मचारी हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी निकाली है। अगर आप किसी का सवाल हो कि ये क्या है, तो आशा चिकित्सा विभाग की कर्मचारी हैं, इसीलिए सीएमएचओ ये भर्ती निकालता है, ठीक है। पिछले साल 2022 में सरकार ने एक नियम बना करके आशा को अडॉप्ट कर लिया था चिकित्सा विभाग में एक तरीके से, और उस अडॉप्शन के बाद ये समस्त जो आशा हैं लगभग 55,000 इनकी संख्या राजस्थान में, इन सबको चिकित्सा विभाग की कर्मचारी माना गया है, ठीक है। इसीलिए सीएमएचओ नागौर ने ये भर्ती निकाली है, ठीक है। अब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए ये जो ब्लॉक दे रखे हैं बीसीएमओ दफ्तर दे रखे हैं, और यहाँ उनके सामने आंगनबाड़ी केंद्र का नाम दिया रहा है। अब आप जहाँ से भी हैं, पहली बात तो इसमें यह है, अगर आप जिस ब्लॉक सीएमएचओ के अंतर्गत आती हैं और उस गांव के में अगर आशा की सीट खाली है तो उसी में भर सकते हैं। एक समझने के लिए, जैसे ये मकराना दिया गया है और यहाँ कूचामन नावा दिया गया है, तो ऐसा नहीं है भाई कूचामन नावा वाले इसमें आ जाएंगे और मकराना वाले इसमें चले जाएंगे किसी एक में। जिस ब्लॉक सीएमएचओ ऑफिस के आप अंडर में आते हैं, बीसीएमओ के अंडर में आते हैं, उसी में जमा कराना फॉर्म, और वहाँ पर ही आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 12 ब्लॉक दिए गए हैं, 12 ब्लॉक में गांव दिए गए हैं, कौन सा कहाँ पे क्या है, और उसके सामने ये अब आपको यहीं से फॉर्म मिलेगा, ठीक है, और यहीं पे जमा होगा वापस बैक टू बैक। आवेदन पत्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मिलेंगे, और लास्ट डेट इसकी 16 अगस्त है। कितनी है? 16 अगस्त है नागौर की। बाई हैंड जमा होगा, ठीक है। और उसके बाद आवेदन पत्र कापी में जमा कराकर रसीद आप लोग को लेनी है। अगर आप लोग डाक से भेज रहे हैं तो कोई बात नहीं, डाक से तो कोई पर्ची मिलेगी नहीं। अगर आप ऑफलाइन जमा करा रहे हैं खुद जा कर के बीसीएम ऑफिस समस्त जो भी हैं उनमें, तो आप लोगों को एक रसीद लेनी है, ठीक है साथियों, ये है। अब यहाँ पर आपको और कुछ डिटेल्स जाननी है तो आप लोग बीसीएमओ ऑफिस से जो है जान सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें पहले 10वीं पास लिए जा रहे थे, फिलहाल इन्होंने सबकी जो योग्यता है, जैसे कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, साथी, इन सब की योग्यता इन्होंने लगभग 12th कर दी है। तो ये आशा सहयोगिनी की योग्यता 10वीं है, लेकिन जो नया अगर नोटिफिकेशन इन्होंने लागू नहीं किया होगा तो यहाँ पर नया लागू कर दिया होगा जब तो 12वीं रहेगी, और नया लागू नहीं किया तो 10th रहेगी, ठीक है। ऐसा क्योंकि इस डिटेल्स में नहीं दिया गया है, बाकी सब में इन्होंने 12th कर दी है, ठीक है। जो पहले 8वीं 10वीं पास लिए जाते थे, अब 12th इन्होंने मिनिमम कर दिया है। तो जो आशा है उसके लिए भी 10th थी अब तक, लेकिन अगर इन्होंने नए रूल्स फॉलोअप किए होंगे तो वहाँ पर वो जो योग्यता है 12वीं हो जाएगी, यानी कुल मिला के 10 और 12 में से कोई एक योग्यता रह सकती है। दोनों कंडीशंस मैंने बता दी। दूसरा यहाँ पर देखिए साथियों, सीएमएचओ जयपुर की तरफ से निकाला गया है, और सीएमएचओ जयपुर में आप लोग देखिएगा यहाँ पर ब्लॉक दिए गए हैं और उनके सामने यहाँ पर रिक्त पद दिए गए हैं, कहाँ पर खाली है। अब आपको एक बात समझने की आवश्यकता है, जिस गांव से, जिस शहरी वार्ड से निकल रही है उसी वार्ड की विवाहित महिला होना अनिवार्य है इसके लिए, ठीक है। कंडीशंस भी बता देते हैं। जयपुर का जो फॉर्म है 10 अगस्त तक भरा जा सकता है, ठीक है, 10 अगस्त तक रजिस्टर्ड डाक से या फिर खुद जमा करा सकते हैं, लेकिन 10 अगस्त तक पहुंच जाना चाहिए जयपुर का फॉर्म, ठीक है। ये यहाँ पर सीएमएचओ जयपुर की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई है। फॉर्म भी वहीं मिलेगा ब्लॉक कार्यालय से, ठीक है ना, ब्लॉक कार्यालय से फॉर्म मिलेगा बीसीएमओ के द्वारा,
BCMO के द्वारा ये फॉर्म मिलेगा और वहीं पे जमा हो जाएगा, तो आप लोग जमा करा सकते हैं। ठीक है, कुछ डिटेल्स बता देते हैं। जिस क्षेत्र में महिला आंगनवाड़ी केंद्र का चयन हो रहा है उसी राजस्व गांव की वार्ड की निवासी होना आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखें 21 से 40 वर्ष की एज होनी चाहिए, विवाहित होना चाहिए महिला अभ्यर्थी, सिर्फ महिलाओं के लिए है ये, विवाहित महिला अभ्यर्थी फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, बाकी और कुछ ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, अगर किसी ने 12th या 10th से ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है, PG कर रखा है, RS CIT कर रखा है, ANM GNM है, तो उनको भी यहाँ पर वरीयता दी जा सकती है इसमें। ठीक है, आशा की भर्ती में। ठीक है, तो जिनको भी मन कर रहा है भरने का, या जिस जगह से आप लोग हैं जहाँ से ये भर्तियाँ निकल रही हैं आशा की CMHO के द्वारा, वहीं से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे ये फागी है, यहाँ से भर्ती निकल रही है और ये गांव है, तो इन्हीं गाँवों की विवाहित महिला जो अभ्यर्थी हैं वही फॉर्म भर सकेंगी। ऐसा नहीं इन गाँवों से अलग कोई दूसरे गांव की महिला अभ्यर्थी फॉर्म भर दे। जिस गांव, वार्ड, शहर, कस्बे से निकली है उसी गांव, वार्ड, शहर, कस्बे की निवासी विवाहित महिला ही फॉर्म भर सकती है। इस बात को ध्यान रखें। ये आशा की भर्ती है। योग्यता हमने बता दी है, पहले 10th लिया जा रहा था लेकिन अब सब में इन्होंने 12th कर दिया। अगर ये पुराने नियमों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जब तो इसमें 10th योग्यता मिलेगी। ठीक है, और अगर नए नियमों के अकॉर्डिंग करें तो 12th योग्यता मिलेगी। ठीक है, बेसिक सी बात यह है। जयपुर का फॉर्म 10 अगस्त तक भरा जा सकता है और नागौर का जो फॉर्म है 16 अगस्त तक भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये जानकारी है आप लोगों के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आशा चिकित्सा विभाग की कर्मचारी हैं, ठीक है ना, 55,000 अब लगभग आशा सहयोगिनी कार्यरत हैं राजस्थान में, और ये सभी के सब चिकित्सा विभाग की कर्मचारी हैं, इसीलिए CMHO ने भर्ती निकाली है। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी मिल जाएगी टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।